बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये है जी सैटरडे का व्लॉग। सैटरडे वाले दिन सारा दिन लाइट नहीं थी। सुबह 10 बजे से जो लाइट गई थी, शाम में 5 बजे लाइट आई थी। तो बच्चे ये है कि सारे उठ गए थे, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा गर्मी और सर्दी दोनों वाला हो रहा है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, मतलब नॉर्मल मौसम है, लेकिन ये बच्चों को बीमार करने वाला मौसम हो रहा है। अच्छा जी, ये लोग सारे के सारे मिलके खेल रहे थे जी। गुड़ियाओं गुड़ियाओं से खेल रहे थे, कोई टॉयज से खेल रहे थे। सारे बच्चों ने अपने खिलौने जमा किए और फिर ये लोग अपने सारे जमा करके खिलौनों को खेलने लगे। जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी इस तरह से अपने बचपन में खेला करते थे। हमारी सारी दोस्तें हुआ करती थी, हम लोग भी बहुत इंजॉय करते थे। और पहले का माहौल भी बहुत अच्छा था, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब तो माहौल इतना ख़राब हो गया है कि हम बच्चियों को बाहर भेज ही नहीं सकते हैं। बस जो भी है घर में ही बच्चियाँ अपना खेल लेती हैं, इंजॉय कर लेती हैं। लेकिन हमारे टाइम पे वक्त बहुत अच्छा था। अच्छा जी, ये देखिए इन्होंने घर बनाया है अपना पर्दे वर्दे डाल के। हम भी इस तरह से जब छोटे थे बचपन में अपना घर बनाया करते थे। इसी तरह का एक घर इन्होंने ऊपर छत पे भी बनाया हुआ है। आधे लोग नीचे खेल रहे थे, आधे ऊपर खेल रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अपना बचपन याद आ जाता है। बाकी ये है कि आज नबिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनको जो है पसलियाँ चल रही थी। चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। ऊपर से मनिया की भी बस तबीयत ऐसी थी। और बाकी नबिया को ये कि मैंने मेमोलाइज वगैरह किया और ये कि दवाई वगैरह मैंने इनको दी। खाने को उनको कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। मैं इनसे बोल रही थी कुछ खा लो, बोल लगी मुझे कुछ नहीं खाना है, बस मुझे यखनी बना दे मम्मा या सूप बना दे मुझे। तो ये कि बस मैंने इनको फिर यखनी ही बना दी थी, फिर वही उन्होंने थोड़ा सा पिया। फिर ये कि अच्छा, यखनी जो है मैंने इनकी बहुत सिंपल तरीके से चढ़ाई थी। बस मैंने एक बोटी ले ली थी चिकन की और उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था। और भी कि जितना इनको पीना था, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, बहुत थोड़ा सा बनाया था। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्चें, नमक और हल्दी ऐड करी थी। बस हल्दी भी सीने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, जिनका सीना ख़राब हो वो ले सकते हैं। फिर ये कि इनको पसंद आई, मैंने इनको यखनी बना के दी, इनको बहुत पसंद आई। बोलने लगी मम्मा थोड़ा सा मुझे सुकून मिला है। वाकई यखनी पीने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सांस की नालियाँ जो है साफ़ हो जाती हैं। फिर बस मैंने ये 2 ही प्याले बनाए थे। एक प्याला मैंने इनको तकरीबन, एक प्याला तो नहीं पिया उन्होंने, इसमें से भी आधा प्याला है, ये समझ लें छोटा है प्याला, आधा है। बस उन्होंने ये इसमें से भी बचा ही दिया था। और ये कि थोड़ा सा बस उन्होंने रात में पिया था। वो बोलने लगी मेरा दिल नहीं कर रहा है वैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुबह से कुछ शाम तक कुछ नहीं खाया था। ये कि थोड़ा सा उन्होंने फिर भी पी लिया था। मेरे दिल को सुकून हो गया था कि चले कुछ तो उन्होंने पिया। उसके बाद ये कि नबिया का मेमोलाइज़ का टाइम हो गया था, उनको मेमोलाइज़ करना था। अच्छा, मेमोलाइज़ मशीन जो है मेरे पास घर पर ही है, तो मैं बाहर नहीं जाती मेमोलाइज़ करवाने, इसलिए मैं उनका मार्क्स वगैरह सब मैंने अलग ही रखा हुआ है और मैं इनको घर में ही मेमोलाइज़ कर देती हूँ। क्योंकि इनका हर सर्दी यही मसला रहता है, इनको पसलियाँ चलने का प्रॉब्लम रहता है। तो फिर मैंने घर में ही मेमोलाइज़ मशीन रखी हुई है। शाम का टाइम हो गया था जी, हस्बैंड जो है ये ककड़ी लेकर आ गए थे। तो फिर ये कि मैंने इसमें काट के इसको मसाला वसाला चाट मसाला डाल के, बहुत मज़े की लगती है। गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा ही मज़े की लगती है, सर्दी में फिर थोड़ी ठंडी रहती है। अच्छा जी, आज मैंने खाना बिल्कुल नहीं बनाया था, क्योंकि नबिया की तबीयत ख़राब थी और मेरे बच्चों में ही लगी हुई थी। दोनों बहनों की तबीयत ख़राब थी, मैं बच्चों में ही लगी हुई थी। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो ये भाई ने उन्होंने नियाज़ करवाई थी, ख्वाजा गरीब नवाज़ की। तो फिर उन्होंने मुझे ये ज़र्दा और बिरयानी भेजी थी। बिरयानी उन्होंने देख की बनी हुई बिरयानी थी ये, और ज़र्दा उन्होंने घर में ही बनाया था। खैर बहुत अच्छी थी। और बाकी ये जो एक दिन पहले मैंने सालन बनाया था, ये सालन भी रखा था। बस मैंने फिर ये सारा खाना निकाल लिया था, जितना भी जिसको जो खाना हो वो खा ले। मेरे ससुर जो है मतलब वो चावल खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैंने उनके लिए सालन भी रख दिया था और बाकी रोटी भी थी। बस हम लोगों ने आज यही खाना खाया था। खाने वाना से फ़ारिग होने के बाद 9 बजे मैं डॉक्टर के पास जाना था मुझे नबिया को लेकर, क्योंकि एक दिन पहले हमने उनको जहाँ डॉक्टर के दिखाया था ना, उनको वहाँ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा उनको। हाँ, मनिया को उनकी दवाई बहुत जल्दी असर कर जाती है, माशाल्लाह से बहुत जल्दी आराम आ जाता है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है। लेकिन नबिया को शुरू से हमने एलोपैथिक दवाई दिलाई है, तो मतलब होम्योपैथिक उनको दवाई लगती नहीं है। तो फिर दोनों के डॉक्टर अलग अलग होंगे। तो ये कि फिर नबिया से तो रात के टाइम बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर हस्बैंड जो है उनको गोद में ही लेके जाने लगे थे। वो बोलने लगे मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है बाबा, तो मुझे गोद में ले लें। फिर ये कि हस्बैंड उनको गोद में लेके जाने लगे थे। असल में मैं रहती हूँ 2nd फ्लोर पर, तो ये कि ऊपर नीचे चढ़ना भी एक काम बस वो होता है, बहुत मुश्किल काम होता हैगा।
मैं एक मरतबा आ जाऊँ ना तो मैं 2 दिन तक तो नीचे उतरती ही नहीं हूँ जब तक मुझे बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम ना हो। तो बाकी बच्चे तो ये है कि ऊपर नीचे सब जगह खेलते रहेंगे, बाकी मैं तो अपनी ज़रूरत के तहत ही नीचे उतरती हूँ। मतलब कोई काम होता है जब भी नीचे आती हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आना जाना एक मसला बन जाता हैगा। तो ये कि फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए लेकिन डॉक्टर ही नहीं आया था। अब हम लोग फिर वापस घर आए, फिर हम 10 बजे गए थे। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। मेरे भैया के लिए, मनिया के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।